जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज 13 अप्रैल 2025 है। आज लगभग जलियांवाला बाग हत्याकांड के लगभग 106 साल पूरे हो गए हैं। तो आज हम समझेंगे कि जलियांवाला बाग में क्या क्या हुआ था, किसके वजह से फायरिंग हुआ था और किसने आदेश दिया था और क्या इसमें भारतीय भी शामिल थे। तो स्टार्ट करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके होने का कारण क्या था? तो भारत में एक रॉलेट एक्ट कानून आया था। वह ऐसा कानून था जो अंग्रेज लोग किसी भी भारतीय व्यक्तियों के बिना शक के आधार पे, यानी शक के आधार पे किसी को भी उठाकर जेल में बंद कर दिया था। और यह नियम था कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, ना आप वकील रख सकते हैं, ना आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और ना आपको कोई गवाही दे सकता है, और आपको जेल भेज दिया जाएगा ओनली शक के आधार पे। तो जलियांवाला बाग में तो इसी मुद्दा पर जो एक थे सिफादुन की सैफुद्दीन किचलू, सैफिदून सैफिदून किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को जब इस मुद्दे पर इन्होंने विरोध किया तो इन दोनों को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। तो इसी मुद्दा पर जलियांवाला बाग, यानी पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, उसमें एक ही रास्ता है और बीच में कुआं है। तो जब एक जनसभा का आयोजन किया गया तो भारत के ही एक व्यक्ति था, हंसराज उसका नाम था। उसने, वह अंग्रेज का इन्फॉर्मर कहिए या जो भी कहिए, अंग्रेज के साथ मिला हुआ था और अंग्रेजों को यह सूचना दे दिया कि रॉलेट एक्ट के जो कानून बनाया गया है उसके विरोध में लोग यहाँ एकजुट हो गए हैं, इस पर बातचीत कर रहे हैं। तो जब हंसराज व्यक्ति ने जब अंग्रेजों को इन्फॉर्म किया तो वहाँ उस समय भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड था, और जो पंजाब के था वहाँ पे कर्नल था, जनरल ओ डायर था। जनरल कौन था? जनरल ओ डायर। जनरल, इसका पूरा नाम था जनरल ओ डायर। ओ डायर। जनरल ओ डायर ने क्या किया कि गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर, गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को आदेश दिया कि तुम वहां साफ कर दो। तो वहां पहुंचा था कौन? जलियांवाला बाग में आर डायर। और उसने, क्योंकि ये सीनियर था तो इसका बात तो मानना है, फौज में यही होता है कि सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। तो इसने अंधाधुंध वहां पे जितने लोग थे उसमें गोली चला दिया। अब जब अंधाधुंध फायरिंग होने लगा तो लोग, और इन लोग मेन गेट पे था और अंदर जाने का रास्ता भी एक था, तो निकलता कैसे? तो कई लोग हार्ट अटैक से मर गए, कई लोग कुआं में कूद कर मर गए, कोई इतना भीड़ भाड़ देख कर मर गए, इतना बेचैनी से मर गए। तो रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 379 लोग ही मारे गए हैं, 379 लोग। लेकिन इससे कई ज्यादा लोग की मृत्यु हो गई थी, ये रिपोर्ट के मुताबिक था। जब यह घटना घटी, जब जलियांवाला बाग में यह घटना घटी तो इससे पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ और विद्रोह होने लगा। और जो महात्मा गांधी थे, अपना उन्हें कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था, वह उसने त्याग दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, सर, और उसे सर की उपाधि भी मिला था, उसने भी त्याग दिया। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का पूरा भारत में विद्रोह होने लगा। तो जब विद्रोह अधिक बढ़ा तो जनरल ओ डायर को पुनः उसके देश इंग्लैंड यानी लंदन में भेज दिया गया और वहां उसे भव्य रूप से स्वागत किया गया था।
उसे 2600 पाउंड राशि धन दिया गया और उसे स्वागत किया गया। उसी वक्त जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, तो उस समय एक 5-6 साल का बच्चा था, उसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह वह यह बात को नोटिस किया, मात्र 5-6 साल बच्चा का, 5 साल 6 साल का ही था, और वह नोटिस किया कि इससे हम ही मारेंगे जनरल ओ डायर को। और लगभग 21 साल बाद 1940 में, लगभग 21 साल बाद, कितना, 1940 में, जब लंदन में सब अपने पार्टी कर रहे थे अंग्रेज लोग, तो उसमें जनरल ओ डायर गया हुआ था। तो सरदार उधम सिंह, क्या नाम था, सरदार उधम सिंह, इस पे फिल्म ही बन गया है। सरदार उधम सिंह ने, आप लोग फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पे हुआ, सरदार उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को पार्टी में चला गया, और यह पूरा अंग्रेज की तरह टाई सूट ये सब, और एक किताब होता है, मोटा किताब, उसमें एक काटा हुआ था बीच में, और उसमें गोली और पिस्तौल रखा हुआ था। और वहां गेने के बाद, वहां जाने के बाद इसने पूछा कि, इंग्लिश अच्छा जानते थे, तो वहां पूछे कि जनरल डायर कौन है। जब सामने आया तो वह 7 गोलियां लगातार मारा, जनरल ओ डायर को 7 गोलियां मारा, और उसे बाद में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन वह अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरी तरह से बदला ले लिए, और इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया। मुख्यतः जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं हो पाता, लेकिन जो भारतीय व्यक्ति था उसका नाम हंसराज था, वही जो था अंग्रेज को इन्फॉर्म कर दिया। और जब यह हत्याकांड हुआ तो अंग्रेजों ने एक हंटर कमीशन, या एग्जाम में पूछता है, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन का गठन किया यह हत्याकांड को या अंजाम को जांच करने के लिए। उसमें से 5 अंग्रेज ही अफसर थे, और यह हंटर कमीशन में कुछ अंग्रेजों, और यह हंटर कमीशन ने अंग्रेज के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लेकिन भारतीयों ने मालवीय समिति, सॉरी, मालवीय समिति का गठन किया इसकी जांच करने के लिए। उसने बताया, मालवीय समिति ने बताया कि यह जनरल ओ डायर के मूर्खता की वजह से हुआ है, और इसी के सारा अंजाम गलती से यह अंजाम हुआ है, इसी की गलती की वजह से यह इतने लोग मारे गए हैं, इसकी मूर्खता की वजह से, और कोई बात नहीं है। इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड कंप्लीट हुआ, और लगभग आज 106 साल पूरा हो गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड का। जय हिंद।